टॉप 15 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन सेफ्टी से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन हैजार्ड्स ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर ये कुछ कॉमन हैजार्ड्स होते हैं, जैसे हाइट से फॉल होना, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, इक्विपमेंट से रिलेटेड एक्सीडेंट होना, हैजार्डस मटेरियल से एक्सपोजर होना या फिर किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाना। तो इन रिस्क को आइडेंटिफाई करने और उन्हें मिटिगेट करने के लिए रेगुलर सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर वर्कर्स आर यूजिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रॉपरली। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो। तो इसके लिए मैं ये इंश्योर करूंगा कि वर्कर्स को पीपीई के प्रॉपर यूज के बारे में प्रॉपरली ट्रेंड किया जाए, इक्विपमेंट के वेयर एंड टेयर को रेगुलरली इंस्पेक्ट किया जाए और साथ ही इसके इम्पोर्टेंस को री करने के लिए सेफ्टी मीटिंग कंडक्ट की जाए। इसके अलावा मैं ये भी चेक करूंगा कि हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए करेक्ट पीपीई प्रोवाइड की जाए। थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉल प्रोटेक्शन ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर फॉल प्रोटेक्शन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाली फैटिलिटीज का लीडिंग कॉज फॉल फ्रॉम हाइट होता है। तो इसलिए प्रॉपर फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे गार्ड रेल, हार्नेस और सेफ्टी नेट को इंप्लीमेंट करने से फॉल की वजह से होने वाली सीरियस इंजरीज और डेथ को रोकने में मदद मिलती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप वुड यू टेक इफ यू आइडेंटिफाइड एन अनसेफ कंडीशन ऑन अ साइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सबसे पहले मैं ये इंश्योर करूंगा कि उस एरिया से वर्कर को दूर करके उसे सिक्योर्ड करूं ताकि फर्दर रिस्क को रोका जा सके। और फिर मैं हैजार्ड की रिपोर्ट सुपरवाइजर को करूंगा और पूरी सिचुएशन की डॉक्यूमेंटेशन भी करूंगा। और फिर आखिर में मैं हैजार्ड को एड्रेस करके या नेसेसरी चेंजेस की रिकमेंडेशन करके करेक्टिव एक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंडक्ट सेफ्टी इंस्पेक्शन ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं इक्विपमेंट, पीपीई के यूजेज और जनरल वर्किंग इन्वायरमेंट का रिव्यू करके इंस्पेक्शन को कंडक्ट करूंगा और साथ ही मैं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की फॉलोइंग को इंश्योर करूंगा और साथ ही ये भी इंश्योर करूंगा कि सेफ्टी साइन एंड वार्निंग साइन विजिबल हो और आइडेंटिफाइड हैजार्ड्स की इमीडिएटली रिपोर्टिंग की जाए ताकि उसे सॉल्व किया जा सके। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ओशा इन कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि ओशा यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन साइट के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सेट एंड इन्फोर्स करता है, क्योंकि यह एक्सीडेंट को कम करने और वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडलाइन एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है, जिसको हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन कंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कंस्ट्रक्शन के ये कुछ की सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे पीपीई, फॉल प्रोटेक्शन, स्कैफोल्डिंग, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, एक्सकवेशन सेफ्टी और हैजार्ड कम्युनिकेशन जैसे स्टैंडर्ड्स इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे में ओशा की रेगुलेशंस को फॉलो करना और प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का यूज करना बहुत एसेंशियल होता है। एट्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर प्रॉपर स्कैफोल्डिंग सेफ्टी ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि स्कैफोल्डिंग को यूज करने से पहले उसे प्रॉपरली इंस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे ये इंश्योर होता है
कि वो स्टेबल है और प्रॉपरली असेंबल्ड भी है, और साथ ही हमें वर्कर्स को स्कैफोल्डिंग सेफ्टी के लिए प्रॉपरली ट्रेनिंग और गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी इंश्योर करूँगा कि स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पर डेब्रिस ना हो और वर्कर्स प्रॉपरली सिक्योर्ड हों। 9th क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हु इज नॉट फॉलोइंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सिचुएशन को समझने के लिए मैं वर्कर्स से वन ऑन वन डिस्कशन करूंगा, फिर मैं उन्हें उनकी वेल बीइंग एंड अदर्स की सेफ्टी के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, उन्हें समझाऊंगा। लेकिन अगर इसके बाद भी नेसेसरी होगा तो मैं इस इशू को मैनेजमेंट तक ले जाऊंगा और इस पर करेक्टिव एक्शन भी लूंगा। 10th क्वेश्चन है, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ सेफ्टी प्लान फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी प्लान में ये कुछ की कंपोनेंट्स ज़रूर होने चाहिए, जैसे हैजार्ड असेसमेंट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की क्लियर कम्युनिकेशन, पीपीई रिक्वायरमेंट्स, रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन, एटसेट्रा। 11th क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू इंश्योर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर मैं सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की प्रॉपर ग्राउंडिंग, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर का यूज और इलेक्ट्रिकल हैजार्ड के आसपास क्लियर साइनेज को इंश्योर करूंगा। तो वर्कर्स को टूल को सेफली यूज करने और इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स को समझने के लिए प्रॉपरली ट्रेंड किया जाना चाहिए। 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज सेफ्टी डेटा शीट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि सेफ्टी डेटा शीट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें केमिकल्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे केमिकल के हैजार्ड्स, उसकी हैंडलिंग, उसके स्टोरेज और इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि हैजार्डस सब्सटेंसेस के एक्सपोजर की सिचुएशन में वर्कर्स को सेफ्टी के लिए ये बहुत क्रूशियल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर दैट ऑल सेफ्टी रेगुलेशंस आर फॉलोड ऑन अ जॉब साइट? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं ये इंश्योर करूंगा कि सभी वर्कर्स रेलेवेंट सेफ्टी रेगुलेशंस के बारे में ट्रेंड हों और रेगुलर सेफ्टी ऑडिट परफॉर्म करें, और साथ ही मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि सुपरवाइजर कॉम्प्लायंस की एक्टिवली मॉनिटरिंग करे और अगर कोई वायलेशन ऑकर होती है तो उस पर तुरंत करेक्टिव एक्शन भी ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू हैंडल एन इमरजेंसी ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि इसके लिए मैं इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को फॉलो करूंगा और ये इंश्योर करूंगा कि अगर नेसेसरी हुआ तो साइट को इवैक्यूएट कर दिया जाए और सभी इंजर्ड वर्कर्स को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड की जाए, और साथ ही ये भी इंश्योर करूंगा कि इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को नोटिफाई किया जाए ताकि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हाउसकीपिंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आप दे सकते हो कि गुड हाउसकीपिंग हमें स्लिप, ट्रिप और फॉल होने से बचाता है और फायर के हैजार्ड्स को भी रिड्यूस करता है, और साथ ही ये भी इंश्योर करता है कि इमरजेंसी एग्जिट और एक्सेस पॉइंट अनऑब्स्ट्रक्टेड हो, क्योंकि साइट की रेगुलर क्लीनिंग से सेफर एंड मोर इफिशिएंट वर्किंग एनवायरनमेंट को बढ़ावा मिलता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर